कल आप लोगों ने लगाया था एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 4, आंशिक भिन्न चल रहा है, आंशिक भिन्न के रूप में तोड़ करके समाकलन करना है। ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। आंशिक भिन्न की प्रॉपर्टी है कि अंश को हर की तुलना में छोटा करिए और हर वाले का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड करके ही आंशिक भिन्न तोड़ते हैं। अंश 1 है, 1 यानी कि हर से छोटा है, नीचे वाले का गुणनखंड करना है, गुणनखंड के ही रूप में दिया है। तो पहले आप इसको अलग तरह से लिख लीजिए। अगर हम इसको नीचे करके लिखते हैं तो x - 1, x - 2 और x - 3 लिखा। रूल कहता है कि जो अलग अलग गुणनखंड है आप इसको a अपान पहला भाग, b अपान दूसरा भाग और c अपान हम तीसरा भाग लिख लिया। अब नियम ये कहता है कि इधर वाला भाग जैसे है इसको वैसे ही रहने दीजिए, x - 1, x - 2, x - 3। आप इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो x - 1, x - 2 और x - 3। इससे भाग देते हैं, ये कट गया। इसका गुणा करते हुए यहाँ लिखिए a के साथ, इसका गुणा करते हैं तो x का वर्ग 5x धन 6 इंटू a कर लेंगे। इससे भाग देते हैं, कट गया। इसका गुणा कर लीजिए, इन दोनों का गुणा करते हैं तो x² 4x + 3 इंटू b। इससे भाग देते हैं, ये कट गया। इसका गुणा करते हैं तो x² - 3x + 2 इंटू c। यह तीनों जो अपान है वो कट गए, यहाँ 1, यहाँ बच रहा है x² - 5x + 6 इंटू a, यहाँ x² - 4x + 3 इंटू b, यहाँ x² - 3x + 2 इंटू c। अब आपने कहा कि 1 x², ध्यान दीजिएगा, x² इंटू a, x² इंटू b, x² इंटू c में x² कॉमन करेंगे तो ब्रैकेट में a + b + c होगा। -5xa - 4xb - 3xc में x कॉमन करें तो -5a - 4b - 3c मिलेगा। जो बिना x का है यानी 6a 3b और 2c को एक साथ लिख लीजिए तो 6a 3b और 2c। अब यहां हम करते हैं तुलना करते हैं, गुणांक की तुलना करते हैं। गुणांक का मतलब देखिए x² का गुणांक a + b + c, x² इधर है नहीं यानी 0, इक्वेशन फर्स्ट। x का गुणांक है -5a 4b - 3c, इधर भी x² x नहीं है यानी 0। तीसरा लेते हैं 6a + 3b और 2c = 1, कांस्टेंट है इक्वेशन 3। अब आप कहते हैं कि आप इस तीनों समीकरण को हल करके a b c का मान निकालना है। कैसे करेंगे, चलिए ध्यान देते हैं। हमने कहा समीकरण 1 और 2 को देखें, हम ये कोशिश करें कि इन दोनों में c कटा दें और 1 और 3 को लेके इनसे भी c कटा दें। तो इनसे किया तो a b के रूप में एक समीकरण, इनसे हल किया तो a b के रूप में समीकरण। चलिए पहले हमने क्या कि इनको इनमें से हम दो समीकरण में से c कटाना चाहते हैं तो 3 का गुणा कर लीजिए। पहले में 3 का गुणा करेंगे तो आपने कहा 3a 3b और 3c = 0। इसके नीचे 2 को लिख लीजिए, ऋण 5a 4b और ऋण 3c = 0। जोड़ देंगे तो c कट गया, ऋण 2 गुणते a ऋण b = 0, समीकरण नंबर 4। अब पहले और तीसरे को देखते हैं। तो पहले और तीसरे से c कटाना है तो ऊपर वाले में 2 का गुणा कर ले, तो 2 का गुणा करेंगे तो 2a 2b और 2c 0 हो गया। तीसरे वाले को यहाँ लिख लीजिए तो 6a 3b और 2c = 1। घटा देंगे तो चिन्ह बदलेगा, ये कट गया, -4a -b -1, ठीक ना। अब यहाँ इसको और उसको आप देख रहे हैं तो चलिए इक्वेशन 4 को भी यहीं ले आइए, -2a -b = 0। अब आपने कहा कि अगर घटा देंगे तो चिन्ह बदलेगा, कट गया, ऋण 2 गुणते a ऋण के साथ a का मान 1/2। इस a के मान को आप मान लीजिए यहीं रखते हैं, इसमें या इसमें रख लीजिए तो ऋण 2a ऋण b = 0 तो 2a = b, तो 2 गुणते a का मान 1/2 है यानी b का मान -1 आया। a व b आ गया। आप यहाँ पहले वाले को ले लीजिए। पहला वाला समीकरण हमारे पास a धन b धन c = 0 है। चलिए रखते हैं 1/2 -1 c, तो -1/2 c
तो c का मान 1/2 आया। इस a b c के मान को आप यहाँ रखेंगे और यह मान बराबर है इसके, तो उसको उठा के यहाँ रखेंगे। तो चलिए इसको उठा के आप यहाँ रखते हैं, a b c के मान को रखते हैं, तो आपका रिजल्ट हो रहा है इंटीग्रेशन a की जगह पे 1/2 x - 1, b -1/x - 2, c 1/2 x - 3, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, dx कर देते हैं। तो ये हो गया 1/2, 1 इतने को आप बोलते हैं log x - 1, ये भी हो गया log x - 2, और ये हो गया log x - 3 और प्लस कांस्टेंट c। आंसर हो गया, नोट कर लें। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 को दिख रहा है, तो 6 में आपने कहा कि अगर हम sin x को मान लेते हैं t, तो जिसका मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, तो sin x का अवकलन cos x dx dt हो गया। अब आपका ये जो क्वेश्चन था dt/1 + t और 2 + t हो गया। यह एक आसान सा आंशिक भिन्न तोड़ने वाला तरीका है। तो आपने लिया इसको 1 + t 2 + t, a/, पहला भाग, b/, दूसरा भाग। नियम कहता है कि आप इसका लेंगे एलसीएम, तो चलिए एलसीएम लेते हैं, तो 1 + t और 2 + इससे भाग देते हैं, कट गया, इसका यहाँ गुणा कर दीजिए, तो 2 + t × a, इससे भाग दे, ये कट गया, इसका यहाँ गुणा कर देते हैं, तो 1 + t b हो गया, ये कट गया, यहाँ 1, अगर हम इंटू करके लिखते हैं तो 2a ta b और tb। आपने कहा कि सब t वाले को एक साथ, इनको एक साथ लेंगे t का मान करके, तो a + b, और ये जो कांस्टेंट है वो एक साथ हो गया। तुलना करते हैं तो a + b, t का गुणांक इधर है नहीं, यानी 0, इक्वेशन फर्स्ट। यह कांस्टेंट है, तो 2a + b = 1 है, इक्वेशन सेकेंड। अब आप इस दोनों समीकरण को हल करना चाहते हैं, तो चलिए लिख देते हैं यहाँ क्या, समीकरण 1 व 2 से। एक हमारे पास दिया है a + b, दूसरा दिया गया है 2a + b। हल करने के लिए घटा देते हैं, कट गया b वाला प्रोडक्ट, -a -1, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, पॉजिटिव में 1 हो गई। इस a के मान को यहाँ रख दीजिए, तो 1 + b = 0, तो b की वैल्यू -1, तो इस a व b के मान को आप यहाँ रखेंगे, इसको उठा के यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ पे हो गया इंटीग्रेशन a यानी 1/1 + t, b यानी कि माइनस है, तो -1/2 + t, और ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ये dt हो गया। 1/t मतलब log का फार्मूला है, 1 + t बोलते हैं आप, ये माइनस हो गया, क्या 2 + t हो गया, प्लस कांस्टेंट c। log की प्रॉपर्टी होती है log x - log y को log x/y बोलते हैं, तो यहाँ हो गया log 1 + t 2 + t और प्लस कांस्टेंट c। लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास t नहीं था, t तो माना गया था, तो जहां जहां t दिख रहा है वहां आप sin x रखेंगे, तो चलिए रख देते हैं। तो आपका लास्ट रिजल्ट हो गया log कितना, तो 1 + t मतलब sin x, यहाँ 2 + sin x और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। ये है आंसर, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं 7। दो तरह से आपने क्वेश्चन पढ़ा, सुन लीजिए। आंशिक भिन्न का ये तीसरा प्रकार है। कैसे हमने बोला, पहला आप पहला प्रकार पढ़े थे, आपको याद होगा कि dx/x + 3x + 2 दिया होता था, a/ इतना b/ इतना लिख देते थे। दूसरा प्रकार है कि ऐसे दे दिया होल का क्यूब स्क्वायर दे दिया, तो इसको कैसे करते हैं, तो नॉर्मली इसको करने के लिए जो बिना घात वाला है उसको लिख लेते हैं। कैसे लिखते हैं, a/x + 2, और जो होल का स्क्वायर दे दिया यानी पावर 2 घात के रूप में, गुणनखंड में ही पावर में दे दिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं कैसे। तो इसका अगला प्रकार होता है, इसको लिखने के लिए पहले इसका 1 घात लिखिए, तो होल का स्क्वायर था तो 1 घात लिखा, फिर इसी को हम होल का 1 घात के बाद अगला घात लिख लीजिए, 3 घात होता तो 1 कदम और आगे बढ़ते। तो यह दूसरा प्रकार होता है। नॉर्मली जो गुणनखंड के रूप में होता है उसको लिख लेते हैं, होल का स्क्वायर है तो पहले 1 घात फिर अगला 2 घात लिखते हैं, अगर ये 3 घात होता तो अगला d/x + होल का क्यूब लिखते हैं। तो यह सेकेंड प्रकार है। दूसरा प्रकार है ये आंशिक भिन्न का। इसी में एक आगे बढ़ेंगे,
तो एक और क्वेश्चन आएगा, कुछ ऐसा आएगा, उसको भी यहीं पे देख लीजिए। अगला प्रकार का क्वेश्चन क्या हो सकता है, तो मान लीजिए हमने कह दिया ऐसे कह दिया, तो यह 2 घात में है, इसका हम गुणनखंड नहीं कर सकते हैं, तो जो गुणनखंड के रूप में है उसको आप लिखते हैं a/x+2। जो गुणनखंड नहीं कर सकते हैं वो डबल पद के साथ जाएगा, यानी हम इसको bx+c/x² ऐसे लिख सकते हैं। पहला प्रकार ये नॉर्मल था, जिसका हम a/इतना b/इतना करते थे। दूसरे में होल का स्क्वायर, होल का क्यूब, होल के पावर 4 कर दिए, तो 1 घात, फिर 2 घात, 3 घात ऐसे करके लिख लेते हैं। अब तीसरे में ऐसा होता है कि ऐसा पद दिया होता है जिसका हम गुणनखंड नहीं कर सकते हैं, तो सिंगल वाले को जो गुणनखंड के रूप में दिया गया उसको लिख लीजिए। उसके बाद जो गुणनखंड नहीं कर सकते हैं, a के बाद b आएगा, तो इसको डबल पद के साथ लिखते हैं bx+c/ ये जो गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। तो पहला प्रकार, दूसरा प्रकार, तीसरा प्रकार। तो अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है, आपने कहा कि यह सेकंड प्रकार वाले पे जाएंगे, यानी कैसे लिखेंगे, तो जो गुणनखंड वाला है उसको लिख लेंगे, जो होल का क्यूब या होल का स्क्वायर या होल के पावर 4 दिया है, तो 1 घात, 2 घात, 3 घात ऐसे बढ़ते हुए क्रमशः लिख लेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, कैसे सॉल्व करते हैं, अभी आपके सामने रिजल्ट है। 7 नंबर में आपने कहा कि पहले इसको लिख लीजिए, लिखेंगे तो 3x - 2 x+3 और x+1 का होल का स्क्वायर, होल का स्क्वायर है तो जो सिंपल है उसको लिख लिया। होल का स्क्वायर है तो आप पहले 1 घात लिखेंगे, यानी x+1, फिर दूसरा c तो 2 घात लिखेंगे, और मैक्सिमम 2 ही घात है तो यहीं पे आप रुक जाएंगे। अब जैसे हल करते थे पहले, हम वैसे हल करते नहीं, लघुत्तम लेंगे, सॉल्व करेंगे इक्वेशन को। तो चलिए पहले आप एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने का मतलब कि आप x+1 का होल का स्क्वायर, यहाँ एलसीएम लिया तो x+3 और x+1 का होल का स्क्वायर, भाग दिया, कट गया। इसका यहाँ a के साथ गुणा करेंगे तो x+1 का होल का स्क्वायर a, यह भाग दिया, 1 कट गया, तो x+3 है और 1 घात यहाँ है, x+1 b, इससे भाग दिया, ये कट गया, यहाँ बच गया x+3, तो x+3 और c कर सकते हैं। तो देखिए ये इससे कट गया, यहाँ है 3x - 2 होल का स्क्वायर तोड़िए, x² + 1 + 2x a इंटू कर लेते हैं, तो x² 4x + 3b और x+3c, यहाँ 3x - 2 है, आप सब x² को एक साथ लेना चाहते हैं तो x² a x² b, तो x² का मान करेंगे तो a + b, x को लेना चाहेंगे तो 2a + 4b + c, x का मान कर लिया तो 2a 4b और c, a 3b और 3c कांस्टेंट है, a + 3b और 3c। अब अगर हम गुणांकों की तुलना करें तो चलिए तुलना करते हैं, a + b x² का गुणांक है, इधर x² है नहीं, यानी 0 इक्वेशन फर्स्ट, x का गुणांक 2a 4b और c, तो यहाँ है 3 इक्वेशन सेकेंड, यहाँ हमारे पास a 3b और 3c - 2 हो गया इक्वेशन थर्ड। अब आप इस तीनों समीकरण को हल करना चाहते हैं, a b c का मान चाहिए, तो नॉर्मली आपने कहा कि समीकरण 2 और 3 को देखते हैं। पहले वाले में a b के रूप में समीकरण है, अगर 2 और 3 को मिला के अगर हम c को कटाते हैं तो इससे एक a b के रूप में समीकरण आ जाएगा, एक दिया गया, दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो a और b का मान आ जाएगा। तो आपने कोशिश किया कि यह c कट जाए, तो c कटाने के लिए 3 से गुणा कर लीजिए समीकरण नंबर 2 में, 3 से गुणा करेंगे तो 6a 3 चौके 12 3c और 9, और पहले वाले को, तीसरे को यहाँ इसके नीचे लिख दीजिए, तीसरे को नीचे लिखेंगे, चिन्ह बदलिए तो कट गया, 5a 12 में से 3 गया 9b, और ये हो गया 11 समीकरण नंबर 4। अब आप 4 और पहले को देखिए, पहले में 5 का गुणा कर लीजिए, 5 का गुणा किया तो 5a 5b बराबर हमारे पास 0 है, और 4 नंबर को इसके नीचे लिख लीजिए, 5a 9b बराबर 11। अब इन दो समीकरण को हल करिए, घटा देते हैं तो ये कट गया, ऋण 4b बराबर ऋण 11, तो b का मान 11/4। इस मान को आप पहले में रखिए, पहले में रखेंगे तो आपने कहा कि a धन b बराबर 0, a का मान ऋण b, a का मान ऋण b का मान 11/4, a आ गया, b आ गया, दो मान हमारे पास आ गए। अब इस a व b के मान को आप
2 में या 3 में रख दीजिए। तो मान लीजिए हम 3 में ही रखते हैं, तो 3 वाला हमारे पास समीकरण है। समीकरण नंबर 3 की बात करते हैं तो तीसरा समीकरण है a प्लस 3b 3c इज इक्वल टू -2 है। चलिए रखिए, ऋण 11/4 3 11/4 3c ऋण 2 ऋण 11/4 33/4 3c ऋण 2 33 में से 11 गया 22/4 3c ऋण 2 तो 3c बराबर ऋण 2 ये उधर जाएगा तो ऋण 11/2 कर सकते हैं। 3c बराबर 2 दूना के 4 ऋण 15/2 तो c का मान ऋण 5/2 होगा। तो आपके पास a b c तीनों मान आ गए। अब आप इसको यहाँ पे रखना चाहेंगे और इसके साथ यहाँ रख दीजिए क्योंकि इसी को आप तोड़ रहे थे। तो चलिए आप इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो इंटीग्रेशन a की जगह पे ऋण 11/4 x धन 3 b 11/4 x धन 1 c 5/2 x धन 1 का वर्ग और ये आपका टोटल dx हो गया। चलिए व्यवस्थित करें, ऋण 11/4 1/, इतने को आप लाग बोलते हैं तो लाग x प्लस 3 11/4 ये लाग x प्लस 1 ऋण 5/2 आप ध्यान दे रहे हैं तो x प्लस 1 के पावर -2 हो जाएगा ऊपर देके। x के पावर -2 को x के पावर -2 का समाकलन -1/x होता है तो माइनस माइनस प्लस 1/x बोलते हैं आप और प्लस कांस्टेंट c बोल सकते हैं। थोड़ी सी लाग की प्रॉपर्टी अगर यूज करें तो 11/4 कॉमन कर लीजिए। लाग x माइनस लाग y, पहले इसको प्लस को लीजिए माइनस को लीजिए। लाग x माइनस लाग y को प्रॉपर्टी बोलती है लाग x अपान y इतना और 5/2 कर लीजिए और x धन 1 है और कांस्टेंट c। ये आंसर नोट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन आपको दिख रहा है आज का पहला भाग इतना दिया गया है। अगर हम बात करें तो इसी क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं x का वर्ग ऋण 4 का वर्ग। आपको एक छोटा सा फार्मूला बताया गया था इंटीग्रेशन dx अपान x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1/2a log x माइनस a x प्लस a और प्लस कांस्टेंट c है। तो आप क्या करते हैं कि इसी फार्मूले पे आप इसको तोड़ लीजिए। तो इसको तोड़ने का मतलब 1/2a यानी 4 log x माइनस 4 x प्लस 4 प्लस कांस्टेंट c तो 2 चौके 8 1/8 कर दीजिए log x ऋण 4 x धन 4 और कांस्टेंट c कर सकते हैं। चलिए इसी तरह से अगर हम लोग चले इसी के सेकेंड भाग पे तो सेकेंड भाग को अगर आप ध्यान देते हैं तो दिया गया है इंटीग्रेशन dx 2x माइनस x स्क्वायर। इसको अगर आप देखते हैं तो जो रूट में दिया गया है 2x माइनस x स्क्वायर में से माइनस कॉमन करें तो कुछ ऐसा हो जाएगा। अब आपने कहा कि अगर एक जोड़ दें और एक घटा दें तो कोई अंतर तो है नहीं। एक जोड़ने से ये हुआ कि जितने ये जो 3 पद हैं वो हमारा x माइनस 1 का होल का स्क्वायर। तो आपने कहा कि यह x माइनस 1 का होल का स्क्वायर, ये -1 बाहर आएगा तो +1 के साथ आएगा तो +1। आपने कहा कि इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन कितना 1 माइनस x माइनस 1 का होल का स्क्वायर। इसको स्क्वायर कर लीजिए। अब आपके पास इस रूप में एक छोटा सा फार्मूला था क्या, तो ये था a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के साथ क्या था, तो आप लिखते थे साइन इनवर्स x अपान a और प्लस कांस्टेंट c। तो इसी फार्मूले पे आप इसको लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे साइन इनवर्स x माइनस 1 अपान 1 और प्लस कांस्टेंट c। नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर लिखा आपको 9। ठीक, 9 नंबर को अगर हम थोड़ा सा व्यवस्थित करना चाहें तो इसको हम 3 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब इस रूप में भी हमारे पास एक फार्मूला था जो आपको हमने कल लिखवाया था a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 1/2a a प्लस x a माइनस x और प्लस कांस्टेंट c होता है। इस रूप में एक फार्मूला था आपके पास। तो अब आपने कहा कि जब ऐसा होता है तो चलिए इसको भी आप इसी फार्मूले पे तोड़ेंगे। तो 1/2a यानी 3 log 3 प्लस x 3 माइनस x और प्लस कांस्टेंट c तो 1/6 log 3 प्लस x 3 माइनस x और प्लस कांस्टेंट c। आपका आंसर हो गया। नोट कर ले।
क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा है। अभी हमने आपको बताया कि आंशिक भिन्न के 4 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। एक नॉर्मल होता है, एक होल का स्क्वायर, होल का क्यूब वाला होता है, और एक ऐसा होता है जिसका गुणनखंड नहीं करते हैं, यानी ये दिख रहा है जिसका गुणनखंड नहीं करते हैं। तो इसको हमने बताया नहीं कैसे आंशिक भिन्न तोड़ते हैं। चलिए आते हैं, पहले आंशिक भिन्न के सिस्टम पे लिखें। तो पहले आपने इसको ऐसे लिखा, जिसको आंशिक भिन्न तोड़ना है, नॉर्मल वाले को एक या पान कर लीजिए, जिसका गुणनखंड नहीं कर सकते हैं वो डबल पद के साथ होगा, यानी bx प्लस c। तीसरा प्रकार होता है जिसका गुणनखंड नहीं करते हैं वो डबल पद के साथ लिख लिया जाता है। अब जैसे पहले हल करते थे हल करेंगे। चलिए अब आपने कहा कि x प्लस a, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एलसीएम लेते हैं तो x प्लस a, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, इससे भाग के कट गया, इसका यहाँ गुणा कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, ये a हो गया, इसका यहाँ गुणा करते हैं तो x प्लस a और bx प्लस c, ये तो कट गया, यहाँ 1, यहाँ हो गया x स्क्वायर a स्क्वायर a, यहाँ इंटू करते हैं तो bx स्क्वायर cx abx ac। अब आप अगर तुलना करते हैं तो x स्क्वायर को लीजिए a प्लस b, अगर x को लेते हैं तो देखिए इसमें x है ए बी प्लस सी, और कांस्टेंट की बात करेंगे तो ए स्क्वायर ए और ए सी, ये कांस्टेंट है। तुलना करते हैं गुणांकों की, तो ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ है नहीं, यानी 0, इक्वेशन फर्स्ट। यक्स का गुणांक ए बी सी 0, एक्स का गुणांक है नहीं, कांस्टेंट है ए स्क्वायर ए और ए सी 1, इक्वेशन थर्ड। अब आपने कहा कि इस तीनों समीकरणों को हल करिए, हल करके एबीसी का मान बताइए, तो हमने हमारे पास a प्लस बी दिया गया है, इनको हल करना है। तो हमने कहा कि इसमें a से गुणा करके c वाले को कटा दे तो ab के रूप में यहाँ से समीकरण होगा, ab के रूप में यहाँ है, तो चलिए इसमें हम कर देते हैं a से गुणा करेंगे तो a स्क्वायर b ac 0, और यहाँ हमको ये अगला समीकरण दिया गया है, अगर घटा देंगे तो चिन्ह बदलेगा, ये कट गया। यहाँ हमारे पास रिजल्ट है ए स्क्वायर माइनस के साथ हो रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस 1। अब आपने कहा कि इसमें से माइनस ए स्क्वायर कॉमन कर लें, माइनस ए स्क्वायर कॉमन कर लें, तो माइनस ए स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास ए प्लस बी, ये हमारे पास माइनस 1, ये कट गया। आपके पास रिजल्ट आ रहा है, अगर आप ध्यान दें तो ए स्क्वायर बी 1, ये एक समीकरण हुआ। अब इसको यहाँ ले जाना है तो ए स्क्वायर से यहाँ गुणा कर लीजिए, ए स्क्वायर से गुणा कर लेंगे तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर बी, और ये 0, चिन्ह बदल दीजिए, कट गया। अब अगर हम बात करते हैं, आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन में जो 10 था तो वहां ये ए नहीं है, ये बी दिया है, बस इसको चेंज कर दीजिए क्योंकि क्वेश्चन ही गलत नोट किया गया था। ये बी है, यहाँ बी दिया है तो ये b हो जाएगा, ये आपका पास b है, तो यहाँ b, ये हमारे पास ये वही रिजल्ट रहेगा। इसमें गुणा करते हैं तो x bx स्क्वायर एक्स सी, b से करेंगे तो ये स्मॉल b हो जाएगा और ये स्मॉल b हो जाएगा, ठीक ना। अब आपने कहा कि इतना दिया, अब गुणांकों की तुलना करते हैं, एक्स स्क्वायर वाले को एक साथ लिया, कांस्टेंट को लेते हैं तो कांस्टेंट में देखिए ये a हमारे पास है, तो कांस्टेंट में यहाँ b हो जाएगा, और अचर पद हमारे पास ए स्क्वायर ए प्लस बी सी, ए स्क्वायर ए प्लस बी सी हो गया डी। अब आप तुलना करते हैं तो पहला इक्वेशन बना, ये दूसरा बना और ये तीसरा है। अब अगर हम बात करते हैं तो आपने कहा कि तीनों समीकरणों को सॉल्व कीजिए, तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए उसका तरीका बताते हैं। पहले सी हटाना चाहते हैं तो बी से गुणा कर दीजिए, बी स्क्वायर बी सी 0, और इसको आप लिख लीजिए, तो इसको लिख लेंगे तो हमारे पास ये 1, घटा देंगे तो चिन्ह बदलेगा, कट गया। यहाँ हो गया क्या, यहाँ हमारे पास रिजल्ट बच गया। अगर हम कॉमन करते हैं हमारे पास माइनस ए स्क्वायर इतना, बी स्क्वायर बी, और ये माइनस 1, इक्वेशन 4 हो गया। अब इस 4 को और फर्स्ट को लेना चाहते हैं, तो 4 को अगर हम पहले लिखते हैं तो 4 वाला रिजल्ट माइनस ए स्क्वायर बी और ये माइनस 1 है, और फर्स्ट को यहाँ ले जाना चाहते हैं तो फर्स्ट को अगर सॉल्व करना है तो ए स्क्वायर से गुणा कर लीजिए, ए स्क्वायर ए स्क्वायर बी, और ये 0 जोड़ देंगे, कट गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी माइनस 1, बी की वैल्यू माइनस 1 अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो बी आ गया।
अब आप यहां से अगर देखें तो हमने लिखा a की वैल्यू माइनस बी, यानी इसको रख दीजिए तो माइनस माइनस प्लस 1/a² प्लस b², ये a भी आ गया, a और b आ गया। अब आप यहाँ आ जाइए, हमारे पास b कैपिटल C 0 है, तो c की वैल्यू माइनस b कैपिटल B, तो माइनस b और b की वैल्यू यहाँ है तो माइनस माइनस प्लस b/a² प्लस b², ये c आ गया। जब हमारे पास तीनों मान आ गए तो यहाँ रखना है और इसको उठा के यहाँ रखिए। तो चलिए लिखते हैं इंटीग्रेशन a यानी 1/a² प्लस b² x प्लस b, यहाँ रखते हैं तो माइनस x प्लस b, c की जगह पे ना तो रखते हैं माइनस x प्लस b, और रिजल्ट में है a² प्लस b² और x² प्लस a², ये टोटल कोष्टक बंद करके dx कर दीजिए। हम इसको अगर व्यवस्थित करना चाहें तो दोनों में 1/a² प्लस b² कॉमन, इंटीग्रेशन x प्लस b माइनस x² प्लस a² b/x² प्लस a², ये dx है। अगर अलग अलग करते हैं तो 1/a² b² dx/x प्लस b, x dx x² प्लस a², और यहाँ प्लस b dx/x² प्लस a²। इसको व्यवस्थित करना है तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगर मान लेते हैं x² प्लस a² को t, तो 2x dx dt, x dx को dt/2, आपका क्वेश्चन चेंज हो गया। 1/a² प्लस b², ये log का फार्मूला है, ये रखेंगे तो -1/2 dt/t, log t की जगह पे वैल्यू रख लीजिए, b ये फार्मूला है tan इनवर्स का 1/a tan इनवर्स x/a और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं, ये आप नोट कर लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, यह किस तरह का आंशिक भिन्न तोड़ना है। तो देखिए इसका हम गुणनखंड नहीं कर सकते हैं, यानी वो वाला सिस्टम हो गया जो डबल पद के साथ चलते हैं। आपने लिखा x² x प्लस 1 x प्लस 2 और x² प्लस 1 a/1 यह वह है जिसका गुणनखंड नहीं कर सकते हैं, तो bx प्लस c/x² प्लस 1। अब आप इसको लिखेंगे x² x प्लस 1 x प्लस 2 x² प्लस 1, एलसीएम ले लीजिए, x प्लस 2 x² प्लस 1, इससे भाग देते हैं करके इसका यहाँ गुणा कर दीजिए, तो x² 1a, इसका यहाँ गुणा करेंगे तो x प्लस 2 bx प्लस c, ये कट गया। अब आपने कहा कि x² x प्लस 1 x² प्लस 1a इंटू करते हैं तो bx² cx 2bx और 2c। अब हम यहाँ अगर कांस्टेंट को एक साथ x² वाले को एक साथ लें तो x² a x² b, तो हमने a प्लस b लिखा x² कॉमन करके। x वाले को एक साथ लेना चाहेंगे तो यहाँ 2b प्लस c, अचर पद में लेना चाहेंगे तो a प्लस 2c। तुलना करते हैं अगर गुणांकों की, तो चलिए तुलना में पहला a प्लस b, x² का गुणांक 1 है, इक्वेशन फर्स्ट, x का गुणांक 2b प्लस c 1 है, कांस्टेंट की बात कर सकते हैं तो a प्लस 2c ये भी 1 है। अब इस तीनों समीकरण को हल करके a b c का मान चाहिए। आपने कहा कि इन दोनों को दूसरे और तीसरे में से हम c कटा दें तो 2 से गुणा कर लीजिए तब तो कटेगा, इसमें 2 से गुणा करते हैं तो 4b 2 गुणते c 2, इसके नीचे आप तीसरे को लिख लीजिए, घटा देते हैं, कट गया, माइनस a प्लस 4b 1 इक्वेशन 4 हो गया। अब समीकरण 1 व 4 को हल कर लीजिए। अब आप यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 व 4 से, एक हमारे पास a धन b बराबर 1 दिया, 4 नंबर है ऋण a धन 4b बराबर 1। अब आप जोड़ देंगे तो कट गया, 5b बराबर 2, तो b का मान 2/5, a धन b बराबर 1 है,
यहाँ आ जाएगी। ए धन बी बराबर 1 है, तो ए का मान 1 ऋण बी, तो बी का मान रख दीजिए। बी का मान हमारे पास 2/5 है, तो ए का मान 3/5 आ गया। अब आप आते हैं यहाँ दूसरे में, 2b + c = 1। c का मान 1 - 2b, 1 - 2, b का मान 2/5, तो c का मान 4/5 यानी 1/5 हो गया। तीनों मान आ गए। इस a b c के मान को आप यहाँ रखेंगे और इसको उठा के यहाँ रखते हैं इंटीग्रेशन के साथ। तो चलिए इंटीग्रेशन a यानी कि 3/5 x + 2, b की जगह पे 2 है, c की जगह पे 1 है, तो 2x + 1, तो यहाँ प्लस 2x + 1/5 रहेगा, दोनों में 5 है, और x² + 1 ये dx हो गया। अब आपने कहा कि हम इसको 3/5 dx/x + 2, इसको लिख सकते हैं 1/5 2x x² + 1 के साथ अलग करिए, 1/5 dx/x² + 1। अब अगर हम इसको मान लेते हैं, क्या हमने मान लिया x² + 1 को t, तो 2x dx dt। आइए ये हो गया 3/5 log x + 2, 1/5 रहेगा, माना तो यह dt/t हुआ यानी log t की जगह पे जो वैल्यू है उसी को रख लिया। यहाँ हो गया 1/5 स्क्वायर कर लीजिए, ये फार्मूला है x² + a² 1/a tan 1 x/a, तो यह tan 1 x/1 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर है, नोट कर ले। 12 नंबर आप देख रहे हैं। सबसे पहले आंशिक भिन्न तोड़ने से पहले देखते हैं, ऊपर का घात नीचे वाले से छोटा होना चाहिए, तो हाँ छोटा है। क्या नीचे वाले का गुणनखंड कर सकते हैं? तो हाँ कर सकते हैं। तो चलिए आपने कहा कि इसी क्वेश्चन को अगर हम लिखना चाहें तो 2x - 3 dx, आप इसको रख के गुणनखंड कर सकते हैं, तो इसका गुणनखंड x - 3x + 6 होगा। चेक कर लीजिए, x² + 3x, ठीक है, इसका गुणनखंड आप कर सकते हैं। ये हो गया। अब आप आंशिक भिन्न तोड़ना चाहते हैं तो इसको लेंगे ना, तो चलिए आपने लिखा 2x - 3 x - 3x + 6, सिंपल वाला है, तो यह a/x - 3, इसको लिख सकते हैं b/x + 6। एलसीएम लेते हैं तो ये हो गया 2x - 3 x - 3x + 6, और यहाँ एलसीएम ले लीजिए x - 3x + 6, इससे भाग देते हैं करके, इसका यहाँ गुणा कर लीजिए, तो x + 6a हो गया। ये कर गया, इसका यहाँ गुणा कर लेते हैं, तो ये b हो गया, कर गया। अब आपके पास 2x - 3 इंटू करते हैं तो xa 6a xb - 3b। अब आपने कहा कि 2x - 3, सब x एक साथ लेंगे तो a + b, x वाला एक साथ हो गया, और ये जो कांस्टेंट है जो बिना x के साथ है वो एक साथ हो गया। तुलना करते हैं तो a + b, x का गुणांक है यहाँ 2 है, तो समीकरण 1 बना। ये जो बिना x के साथ है जिसको आप कांस्टेंट बोलते हैं, तो कांस्टेंट यहाँ -3 हो गया, समीकरण नंबर 2। अब इस दोनों समीकरण को हल करना आसान सा है, 3 से गुणा कर लीजिए। पहले 3 से गुणा करके 2 के नीचे लिख लीजिए, तो 3a 3b = 6, जोड़ देंगे, घटा दीजिए, घटा देंगे तो चिन्ह बदलेगा, ये कट गया। ये 3a = -9, तो a का मान -3 होगा। इस -3 को पहले वाले समीकरण को यहाँ रख देते हैं। पहला वाला समीकरण आपके पास a धन b = 2 है, a का मान -3 रखिए, -3 धन b 2, तो b का मान उधर जाके जुड़ गया 5। अब a व b के मान को आप यहाँ रखेंगे, इसको उठा के आप यहाँ रखेंगे इंटीग्रेशन के रूप में, तो यहाँ हो गया इंटीग्रेशन a की जगह पे -3 x - 3, b यानी 5 x - 6, और ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए, d अलग अलग करेंगे तो -3 dx/x - 3, 5 और dx/x - 6। आपने कहा कि ये फार्मूला है log x - 3 का, ये फार्मूला है log x - 6 का, और कांस्टेंट c कर सकते हैं, तो ये आपका आंसर है, नोट कर लें। तो आज आपका समाकलन का ये 12 एग्जाम्पल लग गए, ठीक ना। तो कल 12 के बाद शुरू किया जाएगा, एग्जाम्पल लंबे हैं तो कल इसके आगे बताया जाएगा। आज के लिए बस रहने दें।